तो रेसलिंगपीडिया फैमिली, आप में से जो द ट्राइबल चीफ के फैंस हो और बहुत टाइम से वेट करो, आई थिंक कि रोमन को गए हुए 3-3.5 महीने हो गए, पर फैंस के कमेंट देखकर और सही में ऐसा लगने लगा है कि रोमन को गए हुए शायद 1-2 साल हो गए। और हालांकि WWE का बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया और वो जहां भी जा रहे हैं सारे अरीना सोल्ड आउट हो जा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी कि इंडिया में रोमन रेंस की इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है कि बहुत लोगों ने तो शायद WWE भी देखना छोड़ दिया है और उन लोगों ने ठान लिया है कि जब तक द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस रिटर्न नहीं आ जाते तब तक वो WWE की छोटी मोटी क्लिप्स सोशल मीडिया पे देखेंगे या फिर वो भी नहीं देखने वाले। तो अगर आप भी उनमें से एक हो तो सबसे पहले तो मुझे कमेंट करके बताना है कि हाँ आपने भी WWE देखना छोड़ दिया, मतलब फुल शो नहीं देख रहे हो, हाँ छोटा छोटा जो इंपॉर्टेंट क्लिप है वो सब देख ले रहे हो। जैसे कि ऑब्वियसली जॉन सीना ने जब अपना नेक्स्ट ईयर के लिए रिटायरमेंट अनाउंस किया, वो दर्द अभी तक भरा नहीं है, क्योंकि शायद आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि मेरे फेवरेट सुपरस्टार जॉन सीना है। और हालांकि सीना बार बार इंटरव्यूज में तो बोल ही रहते कि वो जल्दी रिटायर होने वाले, लेकिन जब सीना ने अपनी रिटायरमेंट फाइनली अनाउंस कर दी है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये अनाउंसमेंट सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा है। पर एक तरफ जॉन सीना ने जहां बोल दिया है कि अगले साल के बाद WWE फैंस उन्हें नहीं देख पाएंगे, मतलब फाइट करते हुए तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ वहीं अब द ट्राइबल चीफ के फैंस उन्हें फिर से WWE में देखने वाले, क्योंकि जैसा मैंने लास्ट 2 महीनों में बहुत बार बोला कि रोमन के रिटर्न आने के प्लान्स ना तो MITV में है ना उससे पहले के किसी पेपर में। रोमन को WWE का ओरिजिनल प्लान यही है कि उनको वो या तो समरस्लैम के दिन बुलाएंगे या फिर समरस्लैम से 1-2 हफ्ते पहले। और इस न्यूज को कंफर्म किया है जितनी भी रेसलिंग वेबसाइट है, फिर वो चाहे रिंग साइड न्यूज हो, स्पोर्ट्स कीड़ा हो, ज्यादातर सभी ने बोल दिया है कि रोमन के रिटर्न आने के प्लान से समरस्लैम 2024 में। हालांकि ये रेसलिंग वेबसाइट्स ने भी बोला है कि ये कोई 100% कंफर्म नहीं है और ये तो हमेशा ही रहता है कि रिटर्न आने के प्लान्स तो रहते हैं, लेकिन 100% सिर्फ और सिर्फ ट्रिपल एच ही बता सकते हैं कि कौन सा सुपरस्टार कब रिटर्न आ रहा है। तो जिस तरह से अभी WWE की स्टोरी लाइन और ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन चल रही है, उसको देखकर ये तो कंफर्म लग रहा है कि समरस्लैम में या ठीक उससे 1-2 हफ्ते पहले रोमन रेंस रिटर्न आने वाले नकली ट्राइबल चीफ का सामना करने के लिए। तो रेसलमेनिया 40 में हारने के बाद जैसे ही रोमन गए तो सोलो ने टेक ओवर धीरे धीरे करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि सोलो ने अपनी एक नई ब्लड लाइन बनानी स्टार्ट की और उन्होंने अपने भाई जिमी ऊसो को मार के ये पुरानी ब्लड लाइन से बाहर कर दिया। और सोलो की इस नई ब्लड लाइन को स्टार्टिंग में ज्वाइन किया टामा टोंगा और टोंगा लोआ ने, और उसके बाद जेकब फाटू के आने के बाद इस टीम में अब टोटल 4 सुपरस्टार हो गए। और सोलो का मन यहाँ तक भी नहीं भरा, क्योंकि सोलो ने रोमन का जो टाइटल्स था यानी कि हेड ऑफ द टेबल और ट्राइबल चीफ, ये दोनों टाइटल अपने लिए ले लिया और रोमन के साथ मिलकर ये जो ब्लड लाइन को स्टार्ट किया था द वाइज मैन पॉल हेमन ने, इससे सोलो ने अपनी इस नई ब्लड लाइन को और खुद को एक्नॉलेज करने बोला पॉल हेमन को। लेकिन सोलो की लाख कोशिश करने के बाद, धमकाने के बाद, डराने के बाद भी पॉल हेमन अपने असली ट्राइबल चीफ यानी कि रोमन रेंस के लिए लॉयल रहे और उन्होंने सोलो को एक्नॉलेज नहीं किया। तो इसी वजह से हमने देखा कि इस नई ब्लड लाइन ने पॉल हेमन को हॉस्पिटलाइज कर दिया है। और उसके बाद सोलो ने अपने इरादे साफ कर दिए कि अब रोमन रेंस कभी रिटर्न नहीं आने वाले, और अगर रोमन रिटर्न आते हैं तो ये जो मैंने ट्राइबल चीफ और हेड ऑफ द टेबल का टाइटल ले लिया, ये रोमन मुझसे चाहे तो आकर छीनने का ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो ये टाइटल अब मुझसे नहीं छीन पाएंगे। तो सोलो ने ये सस्ती ब्लड लाइन बना के धमकी तो दे दी है रोमन को, लेकिन सोलो को पता नहीं कि उसने क्या कर दिया है और सोलो का मन अभी भी नहीं भरा है। अगर वो ट्राइबल चीफ पूरा बनने का ट्राई कर रहा है तो उसके लिए उसे वो टाइटल भी चाहिए जो रोमन ने खो दिया था रेसलमेनिया 40 में, यानी जो फिलहाल कोडी के पास है। इसलिए अपनी इस नई ब्लड लाइन के साथ मिलकर कोडी से फाइनली सोलो ने मैच ले लिया समरस्लैम 2024 में WWE चैंपियनशिप के लिए। तो ऑब्वियसली सोलो ने जो अभी तक कांड करा है उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि सोलो को जीतना चाहिए कोडी के साथ मैच, पर वो नहीं जीतेंगे, क्योंकि रोमन के फैंस को जिस घड़ी का इंतजार था वो 3 अगस्त 2024 और इंडिया में 4 अगस्त 2024 यानी कि संडे को। जब 4 अगस्त को सुबह सुबह आप लोग समरस्लैम देखोगे तो उसमें 99.9% चांस है कि रोमन रिटर्न आ रहे हैं। पर इसमें एक और पॉसिबिलिटी ये भी है कि जिमी ऊसो की वजह से भी शायद जिमी ऊसो पहले रिटर्न आए और जिमी की वजह से भी शायद सोलो WWE चैंपियन नहीं बन पाए, लेकिन ज्यादा अच्छा यही रहेगा कि रोमन रिटर्न आए, क्योंकि ज्यादातर सभी समरस्लैम में कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी के साथ खत्म होता है ये समरस्लैम। और बहुत सारे मेजर रिटर्न्स भी हमने देखे हैं समरस्लैम ही पेपरव्यू में। तो ट्राइबल चीफ के रिटर्न आने के लिए बेस्ट टाइम है समरस्लैम 2024। और मुझे भी नहीं पता कि मैं लास्ट टाइम रोमन के रिटर्न के लिए इतना एक्साइटेड कब था जितना इस बारी हूँ। तो इस साल का समरस्लैम और उससे आने वाले पहले जितने भी स्मैकडाउन और रॉ है सब बहुत एक्साइटिंग होने वाले हैं, और खुशी की बात यह है कि उसमें ज्यादा टाइम बचा नहीं है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले मेरे भाई वीडियो को लाइक करिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूँ कल, टाटा।